अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसका बेसिक आइडिया ये है कि हमने अपनी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर प्रोग्राम्स को और डाटा को स्टोर रखना है, जिसकी लास्ट की वीडियो में हमने कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए थे डिटेल के साथ और एग्जाम्पल के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग को, जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है फैचिंग का। फैचिंग का मतलब है आपने मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को उठाना है। सेकंड स्टेप है डिकोडिंग का। डिकोडिंग का मतलब है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से उठाए हैं आपने उनको समझना है, ठीक है। थर्ड है एग्जीक्यूशन का। जब आपने इंस्ट्रक्शंस को समझ लिया है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है। लास्ट उसको स्टोर करवाना है और रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। अब ये होता कैसे है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कीबोर्ड से 2+3 को प्रेस किया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो जाता है इनपुट डिवाइस कंट्रोलर के पास। फिर वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है। इतनी चीज़ हमने लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस की थी कि सबसे पहले क्या होता है, जब आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं, हमने यहाँ प्रेस किया है 2+3। जब आपने उसको प्रेस किया तो वो जो सिग्नल था वो कहाँ गया, इनपुट डिवाइस कंट्रोलर के पास वो सिग्नल किया। वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको मेमोरी यानी कि रैम के अंदर स्टोर कर दिया। देन क्या होगा, जो आपका ऐप है, मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2+3 कर रहे हैं, तो हमने एक ऐप खोला होगा, कैलकुलेटर हमने ऐप खोला है फॉर एग्जांपल, और उस ऐप के ऊपर हम 2+3 कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वो जो ऐप है वो कहाँ पे इस वक्त मौजूद होगा, रैम के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। रैम के अंदर वो ऐप हमारे पास मौजूद होगा, यानी कि वो जो ऐप है वो सेकेंडरी डिवाइस से, जो हमारी परमानेंट डिवाइस होती है, वहाँ से वो लोड होके कहाँ पे आ गया, मेमोरी के अंदर आ गया। तो इस वक्त वो ऐप कहाँ पे ओपन होगा, मेमोरी के अंदर ओपन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे फैचिंग होगी कि मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है उसको सीपीयू ने फेच कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है पीसी का। पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर का एक रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर। इसके पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। पीसी वो एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी को भेजता है। मेमोरी उस एड्रेस की इंस्ट्रक्शन डाटा बस के थ्रू सीपीयू को भेजती है। ये इंस्ट्रक्शन जो आई है, ये आई आर क्या है, आई भी एक रजिस्टर है सीपीयू का, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, में स्टोर होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ कि आपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस किया, आपने 2+3 प्रेस किया। 2+3 कहाँ गया, आपके काउंटर के पास का इनपुट आउटपुट जो आपका काउंटर है उसके पास वो रजिस्टर आ गया, ठीक है। इनपुट डिवाइस का जो कंट्रोलर के पास वो गया। वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया। अब मेमोरी के अंदर वो आपका 2+3 आ गया है। अब क्या होगा, इसके पास फैचिंग होगी। फैचिंग किस तरह से होगी, हमारे सीपीयू का एक रजिस्टर है जिसका नाम है पीसी। पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर। उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। पीसी उस एड्रेस को एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी को भेजता है। मेमोरी उस एड्रेस की लोकेशन डाटा बस के थ्रू सीपीयू को भेजती है। ये इंस्ट्रक्शन आई रजिस्टर के अंदर सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये काम होता है फैचिंग का। फैचिंग के बाद आता है हमारे पास डिकोडिंग करना। डिकोडिंग का मतलब है समझना। अब जब वो इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू के अंदर आ गई है, ठीक है, सीपीयू के आई रजिस्टर के अंदर आ गई है, तो क्या होगा, उसके ऊपर डिकोडिंग होगी। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड का मतलब है समझता है कि क्या करना है, ठीक है, यानी कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, हमने तो ऐड करना है, इसके अलावा उसको स्टोर करना है, क्या करना है, इस तरह की सब कुछ चीज़ों को सीयू अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन करना। यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन में ALU काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU एक्चुअल कैलकुलेशन में करके देगा 2+3 = 5। और CU क्या करेगा, CU डाटा को मूव करेगा, डाटा की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। लास्ट क्या होगा स्टेप हमारे पास, लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, डाटा स्टोर होगा, ठीक है। रिजल्ट सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे रजिस्टर के अंदर जाएगा। देन वहाँ से कहाँ जाएगा, हमारे रैम के अंदर जाएगा। जो ALU हमें रिजल्ट भेजेगा, जो ALU का रिजल्ट होगा वो सीपीयू के रजिस्टर में आता है, फिर रैम में स्टोर हो जाता है। और लास्ट में हमें वो एड्रेस, वो जो हमारे पास आया था रिजल्ट, वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, सबसे
लास्ट में हमने जो एग्जीक्यूशन की थी 2+3 हमारे पास 5 आया है। यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि रिजल्ट को कहाँ पे सेव करना है। एग्जीक्यूशन हो गई तो अब कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड करना है कि रिजल्ट को कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें होती है एक साथ। पहला क्या होगा, एड्रेस बस बताती है कि कहाँ सेव करना है। सेकंड, कंट्रोल बस सिग्नल देती है कि राइट करना है, राइट का मतलब सेव कर दो। थर्ड में क्या होता है, डेटा बस एक्चुअल डाटा जो रिजल्ट हमारे पास आया है उसको मेमोरी तक लेके जाती है। इस तरह से जाके डाटा आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, यानी कि इस तरह से हमारा जो 5 है जाके मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। और लास्ट में सीयू जो होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट, वो सिग्नल देती है कंट्रोल बस को कि मेमोरी से डाटा निकालना है। डाटा बस के थ्रू जो वो डाटा होता है वो जाता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस के पास, और आउटपुट डिवाइस उसको स्क्रीन तक पहुंचा देती है, यानी कि हमें वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। तो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है वो न्यूमन आर्किटेक्चर की।